तुम यहाँ क्या कर रहे हो हॉबी? वो मैं यहाँ पर काम करता हूँ। और तुम दोनों? हमें कुछ सामान लेना था यहाँ से। हॉबी जंकुक को देखते हैं लेकिन जंकुक हॉबी को इग्नोर करते हैं। हॉबी कहते हैं, हेलो जंकुक, कैसे हो तुम? जंकुक उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते और त्योंग से कहते हैं, त्योंग मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। और जंकुक बाहर चले जाते हैं। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है त्योंग? कुछ नहीं, लेकिन नामजिन और जिन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या तुम उन दोनों से मिले हो? हाँ, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मेरा किडनैप किया है, लेकिन वो तो बहुत अच्छे थे। हॉबी हंसते हुए कहते हैं, आज भी वो दोनों वैसे ही हैं जैसे मैंने उनको छोड़ा था। हॉबी, मैं सच जानना चाहता हूँ, सच बात क्या है? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता ताई। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था उस लड़की के बारे में? मैंने जो तुमसे कहा वो झूठ नहीं था, लेकिन वो पूरा सच भी नहीं था। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सच क्यों नहीं जान सकता? मैंने जब तुम दोनों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। बातों को पलटने की कोशिश मत करो हॉबी, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ तुमसे। ओहो, तो मैं भी कोई मजाक नहीं कर रहा। कम से कम मुझे इतना तो बता सकते हो कि तुम्हारे और कुक के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो तुम दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गए? यही तो प्रॉब्लम है तियाओ, हम दोनों के बीच की सारी गलतफहमी पहले ही दूर हो चुकी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या तुम उससे मेरे बारे में बात नहीं कर सकते तियाओ? सॉरी हॉबी, मैं उससे कोई बात नहीं कर सकता। मैं उसको किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और तुम भी मुझे कुछ मत बताओ जब तक कि जंकुक मुझे ना बता दे। हॉबी मन में सोचते हैं, त्योंग ने जंकुक का असली चेहरा अभी तक नहीं देखा है, लेकिन फिर भी त्योंग जंकुक के लिए कितना पागल है, वो कितना प्यार करता है जंकुक से। हॉबी कहते हैं, तुम उसके लिए बिल्कुल सही इंसान हो त्योंग, उसको कभी मत छोड़ना वरना तुम बहुत पछताओगे। नहीं हॉबी, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर कभी उसने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे अपने पास वापस ले आऊंगा। मैं इतनी आसानी से उसको जाने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ उसके पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, और जो काम तुम लोगों ने मेरी वजह से अधूरा छोड़ दिया उसे पूरा करो। हे जंकुक, क्या तुम्हें बहुत देर इंतजार करना पड़ा मेरा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बताओ तुम हॉबी को कैसे जानते हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है। हमारे पेरेंट्स भी आपस में दोस्त थे। दोस्त थे मतलब कि जब वो 15 साल का था उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उसी समय वो माफिया गिरोह में शामिल हुआ था। मैं उस समय 10 साल का था जब मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे दूर हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ त्योंग? उसके बाद क्या, 3 साल तक मैं हॉबी से मिल नहीं पाया, और अभी जब हम बात कर रहे थे तो वो तुम्हारे बारे में मुझे बता रहा था। जब उस समय वो माफिया में शामिल हुआ तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसे एक फैमिली मिल गई है। उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद वो तुम्हें ही अपना छोटा भाई समझता है, और जब तुमने उसको देखकर इग्नोर कर दिया तो उसको बहुत दुख पहुंचा। वो मुझे अपना छोटा भाई मानता है। उसको तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है। शायद मुझे हॉबी से माफी मांगनी चाहिए। हाँ कुकी, तुम जितनी जल्दी उससे माफी मांग लोगे तुम्हें उतनी ही खुशी होगी। मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है। ओ कुकी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। थैंक यू सो मच ताई। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ आज का दिन हॉबी के साथ बिताने के लिए। तुमसे मैं कल सुबह स्कूल में मिलूंगा, ओके? पाँच दिन बाद स्कूल में त्योंग अकेले खड़े सोचते हैं कि जंकुक 4-5 दिन हो गए स्कूल क्यों नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंकुक ने स्कूल अपना चेंज कर लिया या वो इस शहर को छोड़कर चला गया। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अगर जंकुक मुझसे दूर हो गया। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और उसको देखे बिना नहीं रह सकता। और ये बोलकर त्योंग रोने लगते हैं। वहाँ पर खड़े कुछ स्टूडेंट बातें करते हैं। अच्छा हुआ जंकुक ने इसको छोड़ दिया। देखो लूजर कैसे रो रहा है। वी को बहुत गुस्सा आती है। वी चिल्लाते हैं, तुम सब लोग चुप रहो, जंकुक सिर्फ मेरा है और मैं उसको किसी का नहीं होने दूंगा। और ये बोलकर त्योंग बहुत रोने लगते हैं, लेकिन त्योंग को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि जंकुक थोड़ी ही दूर पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। त्योंग रोते हुए कहते हैं, जंकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, तुम सिर्फ मेरे हो। जंकुक दूर खड़े ये सब देखते हैं और मन में कहते हैं, उसने कहा कि मैं उसका हूँ, मुझे भी बस उसके साथ ही रहना है। जैसे वो मेरी फीलिंग को समझता है, उसके अलावा इस चीज को कोई समझ नहीं पाता। उसने मुझसे कहा था कि हम दोनों की फीलिंग सेम है, इसका मतलब ये है कि मैं उसको पसंद करता हूँ। शायद इसलिए जब भी वो मेरे पास आता है मैं उसको अपने आप से दूर नहीं कर पाता। और जब वो मेरी तारीफ करता है, मुझे प्यारे नामों से बुलाता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जब वो मेरी आंखों में देखता है तो मुझे शर्म आ जाती है। शायद इसे ही प्यार कहते हैं।
जंकुक फिर से वी को देखते हैं। वी अपने फोन से किसी को मैसेज करते हैं। मैसेज आता है जंकुक के पास। जंकुक जैसे ही अपना फोन निकाल के देखते हैं तो मैसेज में लिखा होता है, तुम कहाँ हो जंकुक? तुम क्यों नहीं आए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुमने अपना स्कूल चेंज कर लिया है? क्या तुम ये शहर छोड़कर चले गए हो? तुम मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है उसका मैं क्या करूं? मैसेज पढ़कर जंकुक मुस्कुराते हुए कहते हैं, सच में तुम बहुत ही क्यूट हो तियोंग। 4-5 दिन हो गए मैं स्कूल में नहीं आया, फिर भी तुम मुझसे कितने प्यार से बात कर रहे हो। उसके बाद जेके तियोंग को मैसेज करके कहते हैं, 5 मिनट में तुम मुझसे छत पर आकर मिलो। तियोंग पूरा मैसेज भी नहीं पढ़ते और सीधे छत की तरफ भागते हैं। छत पर जाके तियोंगी फिर से अपना फोन चेक करते हैं। 5 मिनट वाली बात तो मैंने पढ़ी ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं उसका यहाँ पर इंतजार करूंगा। 5 मिनट के बाद वहाँ पर जंकुक आते हैं। जंकुक तियोंग को देख के हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है, इतने दिनों से मैं स्कूल नहीं आया और तुम यहाँ पर? तियोंगी ना कुछ बोलते हैं, सीधे जाकर जेके के गले लग जाते हैं। आई लव यू जंकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा और ना ही मैं तुम्हारे पास किसी को आने दूंगा। जंकुक बड़ी हैरानी से कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ? हाँ जंकुक, तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने सोचा था कि मैं किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है बेबी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, प्लीज तुम भी मुझसे ये कहो ना। लेकिन जंकुक कोई जवाब नहीं देते और अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। वी जंकुक के साथ कुछ ज्यादा ही पास चले जाते हैं। जंकुक कहते हैं, ताई प्लीज मत करो ये सब। पहले मैं तुम्हें छूने से अपने आप को बहुत रोकता था, लेकिन अब जब तुम मुझे अपने आप से दूर ही नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे परमिशन दे रहे हो अपने आप को छूने के लिए। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है जंकुक, प्लीज तुम कुछ तो कहो। कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता जंकुक, लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे सोचने का टाइम दोगे। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना। तभी वी को एहसास होता है कि वो जेके के साथ कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। जेके की फीलिंग को इग्नोर कर रहे हैं। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तियोंग कहते हैं, सॉरी जंकुक, स्कूल में सब लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं जंकुक, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे जितना प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। बस करो तियोंग, तुम कितना बोलोगे? ये 3 शब्द तुम बार बार बोलना बंद करो प्लीज। नहीं जंकुक, मैं ये बोलना कभी बंद नहीं कर सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज तुम मेरे हो जाओ। मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मैंने ये सब कुछ पहले कभी नहीं किया, इसलिए मेरे लिए ये सब कुछ नया सा है। तुम मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता और तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। तुम्हारे लिए जो मैं महसूस करता हूँ उसको मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो हम एक दूसरे को एक मौका देते हैं। चलो हम डेट पर चलते हैं। डेट पर? हाँ, चलो हम थिएटर में चलते हैं। नहीं रुको, थिएटर में तो हम पहले ही जा चुके हैं मूवी देखने के लिए। हमें कहीं और जाना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग पहले से ही डेटिंग करते आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम दोनों पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक और डेट? हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे घर का खाना बहुत पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बना कर लाऊंगा और हम उसे बाहर पार्क में बैठकर खाएंगे। सुनने में तो ये बहुत ही रोमांटिक लगता है, सच में बहुत ही रोमांटिक है। मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताऊंगा। तो ठीक है, मैं संडे को तुम्हें लेने तुम्हारे घर पर आऊंगा। अच्छे से तैयार हो जाना। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पसंद की ड्रेस पहनूं? ओह बेबी, तुम कुछ भी पहनोगे तुम बहुत ही सुंदर लगोगे। आई लव यू बेबी। मैं तुमसे ये शब्द नहीं बोल पा रहा, इसके लिए मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। कोई बात नहीं कुकी, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तुम जितना चाहे समय ले लो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे मुंह से तो ये सुनकर ही रहूंगा। थैंक यू तियोंग, मुझे इतना टाइम देने के लिए और मुझे समझने के लिए। तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ कुकी।